पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने आला अदलिया और पाक फौज पर एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों से भी लोग मुतमईन हैं। 58% अवाम ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। अक्सरियत पाकिस्तान के मुस्तकबिल से पुरुमीद है। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। 2000 से ज़ायद अफराद की राय पर मुश्तमिल रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायज़ा लिया गया। सर्वे में पाकिस्तान के हर इलाके के लोगों की राय शामिल है। सर्वे में शामिल लोगों में से 58% ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। 25% लोग फेसबुक, 20% व्हाट्सएप, 15% टीवी से मालूमात हासिल करते हैं। किसी राय दहिंदा ने अखबार को मालूमात हासिल करने का जरिया नहीं बताया। सर्वे के मुताबिक 34% लोगों ने पार्लियामेंट में मालियाती नज़्म व ज़ब्त बढ़ाने के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। 34% अफराद ने पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए पार्लियामेंट की कोशिशों को सराहा। 52% लोगों की राय है कि हुकूमत तवील मुद्दती विजन पर काम कर रही है। 43% लोगों को पॉलिसी साजों की काबिलियत पर एतमाद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। मशल पाकिस्तान इससे पहले पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट और पाकिस्तान फ्रीडम रिपोर्ट भी जारी कर चुकी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका। फरमाइएगा, मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 का इजरा किया है और मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी रविश है, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कि पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है। ज़ाहिर है बहुत सारी गलतियां हैं, उनका अज़ाला करना पड़ता है। बहुत सारी जो करप्शन है वो बेनकाब होती है। बहुत सारे मामलात के अंदर शफाफियत का इजहार होता है। और इस सर्वे के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया। पाकिस्तान के हर इलाके के जो लोग थे, हर उम्र के लोग, उनको शामिल किया गया। इसके अंदर तकरीबन जो 18 साल वाली उम्र के लोग थे वो 45% उनकी राय थी। इसी तरीके से जो 25 साल के दरमियान और 18 साल के दरमियान के लोग जो थे वो 45% थे। और जो बाकी 26 साल से जिनकी उम्र और 35 साल के दरमियान थी, उनकी तकरीबन 35% राय को शामिल किया गया। इसी तरीके से इसमें जो पढ़े लिखे लोग बहुत शामिल थे, क्योंकि उसके अंदर ग्रेजुएट थे और जो उनकी तकरीबन कोई 67% जो लोग थे वो इस सारी राय के अंदर 67% ग्रेजुएट्स थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। जबकि 32% लोगों ने मास्टर्स किया था और इसमें 1% लोग जो थे वो पीएचडी थे। पाकिस्तान में एहतसाब कहा यह जाता है, लोग जिन्होंने राय दी उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ एक एहतसाब का तो जामे निज़ाम मौजूद है और शहरियों को मालूमात तक रसाई भी हासिल है, क्योंकि मुख्तलिफ जो वफाक और चारों सूबों में इसके लिए कवानीन मौजूद हैं। लेकिन क्या कवानीन के ऊपर अमल हो रहा है, ये एक और बहस है। बहरहाल पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट जो है उसमें भी डिपार्टमेंट्स और जितने भी इदारे हैं उनका मवाख़ज़ा भी करती है, तफसीली उसका जायज़ा भी लेती है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अहम डिपार्टमेंट है, इसके जो तकरीबन मुख्तलिफ दफातर जो पाकिस्तान में कायम हैं उनकी तादाद 29 है। और इन्होंने जो रिपोर्ट्स मुकम्मल की हैं ऑडिट के लिए वो 683 रिपोर्ट्स हैं। ऑडिट के ज़रिए तकरीबन हमें ये पता चलता है कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है सामने, उसमें 224 अरब रुपए की बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदा से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी जारी करते रहते हैं। बहरहाल लुबे-लुबाब इसका यही है कि इस राय के अंदर मशल पाकिस्तान इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ यानी कि रिफॉर्म्स रिपोर्ट पर और पाकिस्तान फ्रीडम रिपोर्ट भी जो है वो जारी कर चुका है। रिपोर्ट में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायज़ा लिया जाता है। रिपोर्ट के लिए इन्होंने जो रैंडम लोगों का जिसका इंटरव्यू किया या उनसे राय ली, उनकी तादाद 2000 के करीब थी। ज़ाहिर है
اور اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ، جیسے میں پہلے بھی گزارش کر چکا کہ اس میں گریجویٹس کی تعداد 67% تھی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک ہے یا فیڈرل بیورو آف ریونیو ہے یا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، نیپرا ہے، اس سب کے اندر یہاں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، دیکھا گیا ہے، جائزہ لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رپورٹ کو تو آ جاتی ہے، لیکن کیا پھر جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں یا 224 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے، کیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا؟ کیا ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کا تو وضاحت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سسٹم موجود ہے، لیکن سسٹم کے ساتھ لوگوں کو جب تک کہ سزا نہیں ملے گی تب تک میرے خیال میں معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یعنی کہ سسٹم موجود ہے، اب ان کی ایگزیکیوشن باقی ہے۔ تو اب عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے خلاف مضبوط انداز کے اندر ایسے جو عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ عوام کا پیسہ عوام تک بھی پہنچے اور کرپشن کو کم کیا جا سکے۔ بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت نے اعلیٰ عدلیہ اور پاک فوج پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں سے بھی لوگ مطمئن ہیں۔ 58% عوام نے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ اکثریت پاکستان کے مستقبل سے پر امید ہے۔ مشل پاکستان نے پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2026 جاری کر دی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ 58% عوام نے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ پالیسی سازوں کی قابلیت پر اعتماد ہے، 43% عوام نے یہ رائے دی ہے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت نے اعلیٰ عدلیہ اور پاک فوج پر اظہار اعتماد کیا ہے۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی کوششوں سے بھی اکثریت عوام مطمئن ہیں۔ مشل پاکستان نے پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2026 جاری کر دی ہے۔ کسی رائے دہندہ نے اخبار کو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بتایا۔ سروے میں ملک کے ہر علاقے سے 2000 افراد کی رائے لی گئی۔ 45% رائے دہندگان کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ 67% رائے دہندگان گریجویٹس، 32% ماسٹرز جبکہ 1% PhD ہیں۔ پاکستان میں احتساب کا جامع نظام موجود ہے۔ عوام کی اکثریتی رائے 82% رائے دہندگان نے پاکستان کی حفاظت کے لیے مسلح افواج پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک، SECP، FBR، نیپرا، نیب باقاعدہ رپورٹ شائع کرنے والے اداروں میں سر فہرست ہیں۔ 2000 سے زائد افراد کی رائے پر مشتمل رپورٹ میں پاکستان میں ریاستی اور حکومتی سطح پر شفافیت کا جائزہ لیا گیا۔ سروے میں پاکستان کے ہر علاقے کے لوگوں کی رائے شامل ہے۔ سروے میں شامل لوگوں میں سے 58% نے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیا۔ 25% لوگ فیس بک، 20% واٹس ایپ، 15% ٹی وی سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کسی رائے دہندہ نے اخبار کو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بتایا۔